नमस्कार दोस्तों, स्वागत है DTV एजुकेशन में। आज मैं आपके सामने राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, जिसमें राजस्थान के भौतिक विभागों से संबंधित 2 विभाग पहले कर लिए हैं। आज भी इस वीडियो के माध्यम से तीसरा भौतिक विभाग जो कि पूर्वी मैदानी भाग एवं हाड़ौती प्रदेश, इस वीडियो के माध्यम से आज हम कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं। पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है और इसकी ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। जैसा कि हम पाते हैं कि बनास नदी पूर्व की ओर, चंबल नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार पूर्वी मैदानी भाग का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। और सीधा ऐसे पूछा जाए कि संबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, बनास उत्तर पूर्व की ओर और माही पश्चिम की ओर। तो इन सब को मिलाकर अगर पूर्वी मैदानी भाग को पूछा जाए तो पूर्वी मैदानी भाग का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिलता है। अगला है क्षेत्रफल। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.03% भाग है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से अलग होता है। जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है उसके द्वारा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से अलग होता है। और इस यहाँ पर जनसंख्या है वो 39% और क्षेत्रफल है 23.03% क्षेत्रफल है। जनसंख्या 39% देखने को मिलती है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राजस्थान के 4 भागों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहीं देखने को मिलता है। जलवायु, यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। मिट्टी जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और साथ ही यहाँ की जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है, पहले हमने देख लिया। और यहाँ पर 56 का मैदान, जिसे भाटी मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि इसी प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। और 56 का मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के जिलों में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर मुख्य कृषियों में गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिलहन, सरसों, दालें आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और सिंचाई कुओं एवं नलकूपों द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। और इसका ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है, जो हमने पहले देखा था। अब पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। दक्षिणी मैदानी क्षेत्र का ढाल पश्चिम की ओर होने के कारण माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। और चंबल बेसिन का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। चंबल का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। बनास का उत्तर पूर्व की ओर है और माही का पश्चिम की ओर है। और कुल मिलाकर पूर्वी मैदानी भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर देखने को मिलता है। और पूर्वी मैदानी भाग में भरतपुर नहर एवं गुड़गांव नहर बहती है और यहाँ से जल की प्राप्ति इन नहरों के माध्यम से होती है। आगे देखते हैं। दक्षिणी पूर्वी सीमा पर पूर्वी मैदानी भाग के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर हाड़ौती व विंध्यन का पठार देखने को मिलता है। जैसे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में
हाड़ौती का पठार व विंध्यन पठार देखने को मिलता है। इस बेसिन के पश्चिमी भाग में देवगढ़ के आसपास पीडमांड का मैदान पाया जाता है और उस भाग को पीडमांड का मैदान कहा जाता है। और इसके 3 उपविभाग हैं। किसके? पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बनास बेसिन। बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, जिसे बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भाग इसका मेवाड़ का मैदान कहलाता है और उत्तरी भाग करौली मालपुरा का मैदान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। अगला हम देखते हैं चंबल नदी बेसिन। चंबल नदी बेसिन में स्थलाकृति है वो उत्खात भूमि है, स्थलाकृति पाई जाती है, जिससे बेडलैंड ट्रोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। चंबल बेसिन सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में पाया जाता है और सर्वाधिक उत्खात भूमि या सर्वाधिक स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी धौलपुर जिले में देखने को मिलती है। और कुछ पुस्तकों में ये भी देखने को मिलता है कि सवाई माधोपुर में सर्वाधिक उत्खात भूमि देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ तक मैंने सही डेटा पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग धौलपुर जिला इसका सही आंसर होगा। मैदानी क्षेत्र में इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली, धौलपुर के समतल मैदानी क्षेत्र चंबल बेसिन के अंतर्गत आते हैं। और इसके दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें डांग के नाम से जाना जाता है। अगला वार्ड है 56 बेसिन, जिसे मध्य माही बेसिन के नाम से जाना जाता है और इसका उपनाम है जो वागड़ के नाम से इसे जाना जाता है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है और इसका ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसका ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर और बनास नदी उत्तर पूर्व की ओर और मही नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और लूणी नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब इसकी ऊंचाई है वो 200 से 400 मीटर देखने को मिलती है। पहले हमने चंबल बेसिन पढ़ा। स्थलाकृति उत्खात भूमि देखने को मिलती है। सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में चंबल बेसिन पाया जाता है, जो कि स्थलाकृति भूमि है वो उत्खात भूमि वो पाई जाती है। और इसका मैदानी क्षेत्र कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में समतल मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। दक्षिणी भाग में अनियमित आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिन्हें डांग के नाम से जाना जाता है। अब अगला पार्ट है, वैसे 3 भाग इसके कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 3 भाग थे: बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन, जिसे वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब राजस्थान के भौतिक विभागों में अंतिम भाग, जो कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार एवं लावा के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के 7 जिले जिनका हिस्सा आता है और मालवा के पठार का है यह एक भाग है। राज्य का लगभग 6.89% यह हिस्सा रखता है और राज्य की टोटल जनसंख्या का 11% जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। और यहाँ पर वर्षा की मात्रा 80 सेमी से 120 सेमी देखने को मिलती है, जो कि राजस्थान की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा यहीं पर होती है। वैसे स्थान पूछा जाए तो स्थान माउंट आबू है, लेकिन जिला झालावाड़ जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। मिट्टी यहाँ पर काली उपजाऊ मिट्टी, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से होता है, वह मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई 500 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। और यहाँ पर फसलों में कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, चावल, धनिया, मेथी एवं संतरा, जो कि झालावाड़ में उत्पादित होता है और यहाँ पर मुख्य फसलें देखने को मिलती हैं। ढाल इसका दक्षिण से उत्तर की ओर पाया जाता है, जो कि चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। उसी के आधार पर हम इसका निर्धारण कर सकते हैं कि हाड़ौती प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो कि लावा का पठार है, उसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर देखने को मिलता है।
अरावली एवं विंध्याचल के बीच यहाँ पर संक्रांति प्रदेश अवस्थित है, जो कि एक हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा है। विंध्यन कागार भूमि, जो कि हाड़ौती प्रदेश का एक भाग है, विशाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। और एक और भाग है दक्कन का लावा पठार, जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है एवं सलेटी पत्थर यहाँ पर पाया जाता है। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला, जहाँ पर सर्वाधिक बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। इसके अलावा बूंदी, सवाई माधोपुर की आडावाला या आरावाला की पहाड़ियाँ तथा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो यहीं पाई जाती हैं। और विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है ये, और ये पर्वत श्रेणियाँ अर्धचंद्राकार के रूप में पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है हाड़ौती का पठार। यह चर्चा मैं पहले पिछले वीडियो में कर चुका हूँ कि हाड़ौती प्रदेश के उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी मैदानी भाग के दक्षिण पश्चिमी भाग में महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फोल्ड पाया जाता है। और जलवायु यहाँ की उपोष्ण आर्द्र जलवायु है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर चांदबाड़ी खानपुरा झालावाड़ में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 517 मीटर देखने को मिलती है। यहाँ पर डंक गगधार की उच्च भूमि पाई जाती है और दक्षिणी भाग में झालावाड़ का पठार है जो पाया जाता है। और यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश में घोड़े की नाल की आकृति, जिसे हॉर्स शो शेप कहते हैं, पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं रामगढ़ बारा में, जिन्हें गोलाकार पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? रामगढ़ बारा में पाई जाती हैं। और यहाँ पर शाहबाद उच्च भूमि भी अवस्थित है। और एकमात्र धात्विक खनिज जिसे बॉक्साइड के नाम से जाना जाता है और जो एल्यूमिनियम का अयस्क है वो हाड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और गोलाकार पहाड़ियाँ रामगढ़ बारा में पाई जाती हैं। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी अब हम अंतिम में इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा पहला टॉपिक और पहला जो अध्याय था वो कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद मैं इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक अलग सेपरेट एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले में अवस्थित हैं और हर्ष की पहाड़ियाँ भी सीकर जिले में देखने को मिलती हैं। और मेसा पठार जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नीचे अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 620 मीटर देखने को मिलती है। माउंट आबू पर्वत खंड का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर प्लस देखने को मिलती है। टॉड रॉक एवं नन रॉक यहीं आबू पर्वत पर अवस्थित है। मगरा उदयपुर की आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है और उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग को मगरा के नाम से जाना जाता है। बरदर्रा नेशनल हाईवे 25 पर स्थित है, जो कि जोधपुर को ब्यावर से जोड़ता है। यहाँ पर मुख्य फैक्ट्स एक बार और देख लेते हैं। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले में अवस्थित है। अर्श की पहाड़ियाँ ये भी सीकर जिले में स्थित है। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में, जिसकी ऊंचाई 620 मीटर देखने को मिलती है। आबू पर्वत माउंट आबू जो कि आबू पर्वत खंड का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर प्लस देखने को मिलती है। टॉड रॉक एवं नंद रॉक यहीं आबू पर्वत पर अवस्थित है। मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग जो कि मगरा के नाम से जाना जाता है। बरदर्रा नेशनल हाईवे 25 पर अवस्थित है, जो कि जोधपुर को ब्यावर से जोड़ता है। इसके अलावा गोरम घाट दर्रा उदयपुर से सिरोही जालोर को जोड़ता है। देसुरी पाली को राजसमंद से जोड़ता है। कामली घाट जो कि राजसमंद में अवस्थित है, आमेर को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ता है। और पखारिया दर्रा जो कि अजमेर में अवस्थित है, अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। शिवपुर घाट ये अजमेर को मेवाड़ से कनेक्ट करता है। इसके अलावा अरावली पर्वत में तंग रास्ते जो कि स्थानीय भाषा में नाल के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। मेवाड़ की प्रमुख नालें झीलवा की नाल, जिसे पगगल्या की नाल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती हैं। सोमेश्वर की नाल देसूरी से कुछ मील उत्तर में स्थित है। सोमेश्वर की नाल। हाथीगुड़ा की नाल देसूरी से दक्षिण में स्थित
5 मील दूरी पर स्थित है और कुंभलगढ़ का किला इसके किनारे अवस्थित है। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुंभलगढ़ का किला है वो किस नाल के पास स्थित है, तो हाथीगुड़ा की नाल के पास अवस्थित है कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद जिले में अवस्थित है। 2 मुख्य चोटियाँ जो कि बूंदी जिले में अवस्थित हैं, साथुर पहाड़ी 1793 फीट बूंदी में, और लाखेरी पहाड़ी, हाइट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना याद रख लो कि बूंदी में अवस्थित है साथुर पहाड़ी एवं लाखेरी पहाड़ी। इसके अलावा और मुख्य फैक्ट्स हैं, वर्तमान राजस्थान का अधिकांश भाग क्वार्टरनरी महाकल्प 1.5 से 1 मिलियन वर्ष पूर्व में निर्मित हुआ था। राजस्थान का जो वर्तमान का अधिकांश भाग है उसका निर्माण क्वार्टरनरी महाकल्प के समकालीन हुआ था। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि, यह हमने पिछले थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर जिले में पाई जाती है। बीछासन का पहाड़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अवस्थित है। लाठी सीरीज जो कि जैसलमेर एवं पोखरण जैसलमेर में पाई जाती है और पोखरण एवं मोहनगढ़ के मध्य ये फैली हुई है और यह एक भूगर्भिक जल की चौड़ी पट्टी है और यहाँ पर सीवण घास की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा बग्गी जिसे काठी भी कहते हैं, घग्गर के मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी को बग्गी या काठी के नाम से जाना जाता है। घग्गर का मैदान, घग्गर जो कि हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में प्रभावित होने वाली मुख्य नदी है और आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी है और उसके समतल एवं उपजाऊ मैदान में समतल एवं उपजाऊ चिकनी मिट्टी पाई जाती है जिसे बग्गी एवं काठी के नाम से जाना जाता है। और मेरा हनुमानगढ़ के उत्तरी इलाके में पाई जाने वाली हल्की पीले रंग की मिट्टी है जो मेरा के नाम से जानी जाती है। और इनमें अंतर इतना ही है कि दोनों उपजाऊ है वैसे, लेकिन यहाँ पर मेरा है जो पीले रंग की है, हल्की पीले रंग की चिकनी मिट्टी है और ये समतल एवं उपजाऊ मैदान में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी है। बग्गी एवं काठी, वैदिक सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल, 3रे मंडल एवं 2रे मंडल में देखने को मिलता है। वैदिक सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें, 3रे और 2रे मंडल में देखने को मिलता है। न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले हैं। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राज्य के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा ये भी राज्य के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये हो गई 74 डिग्री और ये हो गई 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि राज्य के मध्य भाग से होकर गुजरती है बीचों बीच। और राजस्थान का मध्य गांव है वो लापोलाई गांव जो कि नागौर में अवस्थित है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है और अरावली पर्वत एक प्राचीन वलित पर्वत है, वर्तमान दृष्टिकोण से अवशिष्ट पर्वतमाला है। त्रिहद जो कि बांसवाड़ा में अवस्थित है और राजस्थान गुजरात एवं एमपी की सीमा पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है त्रिहद जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अवस्थित है। राजस्थान गुजरात एवं एमपी की सीमा जिस स्थान पर मिलती है वह स्थान है त्रिहद जो कि बांसवाड़ा में अवस्थित है। घटोली कैप या घटोली दर्रा जो कि मुकुंदरा की पहाड़ियों में अवस्थित है और ये भी मुकुंदरा पहाड़ी या हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा है। इस प्रकार हमारा राजस्थान का भौतिक विभाग के अंतिम 2 पार्ट बचे थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में आशा करता हूँ कि प्रथम अध्याय जो कि राजस्थान के भौतिक विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका एक सेपरेट वीडियो तैयार करने की कोशिश करूंगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल की लिंक जहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें एवं जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनसे संबंधित तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।